हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. For personal bookings आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, इट्स अ जनरल एनर्जीज, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो स्टे पॉजिटिव। वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है। एंड पर्सनल कंसल्टेशन या रेटिंग्स के लिए आप ईमेल या इंस्टाग्राम कांटेक्ट कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया। लेट्स सी who is thinking about you and what's they thinking. Thank you so much for all of your support and for your feedback. आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना फीडबैक अच्छा देंगे, रीडिंग्स आपके लिए आती रहेंगी। अगर आप चाहें तो कोई टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसको भी कंसीडर करूँगी। लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। First we have feeling like shit. Okay. We have too late. We have memories. Definitely this is the person जिसका कोई ना कोई आपके साथ पास्ट से लिंक है, या फिर किसी ना किसी तरह से पास्ट में ये इंसान आपके साथ कनेक्ट रह चुके हैं। एंड राइट नाउ ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। वी हैव ठग। ऐसे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, इस टाइम इनको लगता है कि ये फंस चुके हैं बड़े बुरे तरीके से आप लोगों की मेमोरीज़ में। यस, आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है या जो भी आप लोगों के साथ इनका एक मतलब लाइक कनेक्शन रहा है, ये पर्सन उन मेमोरीज़ को इनके लाइक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जिस टाइम ये आपके साथ थे। दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ पिक्चर्स विद यू। यस, यहाँ तो आपकी पिक्चर्स हैं, यहाँ आपके साथ इनकी कोई पिक्चर्स हैं जिसको ये पर्सन डेफिनेटली देखते हैं। तो इनको एक तो बहुत ज़्यादा आपकी जो भी टाइम आपका एक दूसरे के साथ स्पेंड हुआ है वो याद आता है, और ये पर्सन सोच रहे हैं दोबारा किसी तरह से आप लोगों के साथ उन्हीं यादों को नए सिरे से स्टार्ट करने का। बट इनको लगता है कि अब टाइम बहुत लेट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है ये इंसान पास्ट में ट्रैप हो चुके हैं, पास्ट में फंस चुके हैं। इनको लगता है आपकी यादों ने इस इंसान को इस कदर जो है वो जैसे एक इंसान को एक तरह से बहुत कंट्रोल कर लिया आपकी यादों ने, कि ये इंसान आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचते रहते हैं, बट इनको लगता है टाइम लेट हो चुका है। ये क्या करें, क्योंकि फीलिंग लाइक शिट है। इस इंसान को बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा, बड़ा बुरा महसूस होता है। या तो हो सकता है इस इंसान ने खुद आपके साथ कुछ ऐसा बुरा किया है, दैट्स वाई ये सोच रहे हैं ऐसा। अदरवाइज़ ये ऐसे लग रहा है जैसे आप लोगों के साथ दोबारा से जो यादें रही हैं उनको चाहते हैं कि आपसे मिलें, वो यादें सिर्फ याद ना रह जाएं, पास्ट सिर्फ पास्ट ही ना रह जाए। एक प्रेजेंट वे में ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान आप लोगों से मिलना चाहते हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी यादें आपके साथ रही हैं। दैट्स वाई। बट इनको लगता है कि ये बहुत लेट हो चुके हैं, या फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है आपसे, इस इंसान का किसी तरह से सब चीज़ें ख़त्म हुए हुए, या फिर आप लोगों से बात किए हुए काफ़ी टाइम हो चुकी है। बट अभी विद द फीलिंग लाइक शिट फर्स्ट कार्ड है, इनको बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा, बिकॉज ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है इस इंसान ने खुद कुछ आपके साथ बुरा किया जिसमें इनको लगता है कि ये फंस चुके हैं। वी हैव क्लोजिंग दिस साइकिल। वी हैव सीक्रेट अकाउंट। वी हैव शेडी। वी हैव इट्स अ बैड क्रेडिट डेबिट। इस टाइम ऐसे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, आई फील आप लोगों से बहुत कुछ हाइड किया हुआ है इन्होंने। जैसे एक इंसान है वो आपको सीक्रेटली स्पाई कर रहे हैं, सीक्रेटली ये पर्सन जो भी हैं वो आप लोगों को देख रहे हैं। दिस पर्सन इज़ स्पाइंग यू, दिस पर्सन इज़ टॉकिंग यू, दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू। इस इंसान की नज़र आप पे है, बट आप लोगों से छुपा रहे हैं कि ये इंसान जो है ना वो आप पे नज़र रखे हुए हैं, या फिर आपके बारे में याद करते हैं। उन चीज़ों को ये इंसान आप लोगों से छुपा रहा है। बट ऐसे लग रहा है जैसे हो सकता है ये इंसान जो है यहाँ तो इनको ये सोचते हैं कि शायद अब आप इनके साथ आप किसी भी तरह से लिंक नहीं रखना चाहते। ठीक है,
बिकॉज़ यहाँ पर ठग एंड अनएम्प्लॉयड से दिख रहा है मुझे कि ये इंसान सोचते हैं कि आप इनके साथ किसी तरह से कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते, जबकि ये इंसान जो भी है, ये इन्होंने जो भी कुछ पास्ट में आपके साथ किया हो सकता है वो रिपीटेडली किया है। आप लोग शायद चाह रहे थे कि ये इंसान अपने आप को ठीक कर लें, या फिर ये इंसान जो है वो अच्छे से आपको ट्रीट करें, या फिर बेटर वे से जो है आप लोगों के साथ इस रिश्ते को किसी तरह से आगे लेकर चलें। बट आई थिंक आपने इस इंसान को हो सकता है बहुत सारे चांसेस दिए, बट स्टिल ये इंसान ने अपने आप को चेंज नहीं किया, अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं किया। और राइट नाउ ये इंसान सोच रहे हैं कि इनको इस सारी सिचुएशन को डेफिनेटली क्लोज़ करना है। आई थिंक ये इंसान जो भी है ना, ये सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ना वो ट्रीट नहीं किया, आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ अनफेयर किया, या फिर आप लोगों के साथ कुछ ऐसा बुरा किया जिसकी वजह से शायद आप लोग इस इंसान से आप बात भी नहीं कर रहे और आप इस इंसान से दूर हो। बट ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं एंड ये सोचते हैं कि शायद आप इस इंसान से मिलना नहीं चाहते, आप बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहते। यस, दैट्स वाई कहीं ना कहीं इनको आपकी बहुत सारी याद सता रही है, बिकॉज इनको लगता है कि ये इंसान आपकी यादों में है ना बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं, कि ना ये आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ये इंसान अपनी लाइफ में पीछे जा पा रहे हैं। बट इन्होंने आपको बहुत बुरे तरीके से जो है वो डील किया है, बहुत बुरा फील करवाया है, और अभी ये सेम इंसान जो है ना वो अपने बारे में भी सेम बुरा फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो सकता है इस इंसान ने कहीं ना कहीं आप लोगों को या तो चीट किया है, या फिर आप लोग जो डिज़र्व बिहेवियर नहीं भी करते थे, इस इंसान ने आपके साथ वो बिहेवियर रखा है। बट अभी ये इंसान जो है ना वो सीक्रेटली कहीं ना कहीं आपके अकाउंट्स को चेक करते हैं, बट इनको लगता है अब टाइम काफ़ी देर हो चुकी है, काफ़ी टाइम हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से शायद अब इनको लगता है आप इनसे बात नहीं करना चाहते, और अगर ये आपसे बात करने की कोशिश करें भी तो इनको लगता है आपकी तरफ से इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला, या आप इनके साथ डील करना ही नहीं चाहते। वी हैव पुलिस स्टेशन, बिकॉज इनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंसान अपने किए में फंस भी चुके हैं, और ये इंसान जो है ना इस टाइम लाइक अब आप लोगों के साथ जो भी कुछ पास में इस इंसान ने किया ना, ऐसे लग रहा है अब ये चीज़ें वाइस वर्सा हो गई हैं। एंड कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे ये इंसान आपकी मोहब्बत में इस कदर लाइक एक तरह से पढ़ चुके हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा कि ये करें तो करें क्या, बिकॉज ये अपने किए में खुद ही फंस चुके हैं। वी हैव गुड बाय। यस, हो सकता है इस इंसान ने आपसे खुद ये सब कुछ ख़त्म किया, गुड बाय आपको खुद बोला है। यस, वी हैव रिजेक्टेड। फॉर सम ऑफ यू मे बी ये इंसान सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, बट अभी विद द जीपीएस ये इंसान स्टिल आप लोगों को कहीं ना कहीं तलाश कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। नेविगेशन ऐसा लगता है इस इंसान ने ऑन किया हुआ है, और कहीं ना कहीं आप लोगों तक आना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली फाइंड आउट टू यू, कि किसी तरह से आप लोगों तक पहुँच पाएँ, या फिर आप लोगों के इंसान सोच रहे हैं कि आप इनके लिए क्या फीलिंग्स रखते हो, आपकी फीलिंग्स को जानने की कोशिश करना चाहते हैं। बट इनको लगता है कि इन्होंने रिजेक्टेड खुद किया है आपको, या फिर इस इंसान ने गुड बाय आप लोगों को खुद बोला है। तो इस वजह से अब ये सारी चीज़ें करने के बाद ये पर्सन खुद ही फंस चुके हैं विद द पुलिस स्टेशन, खुद अरेस्ट हो चुके हैं अपने किए में खुद ही, क्योंकि यहाँ पे भी ठग की एनर्जी है या पुलिस स्टेशन की एनर्जी है। इनको लगता है कि ये पर्सन ना खुद ही अपने किए में कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। तो अब आपके बारे में जो है ना इस इंसान को कुछ भी इस तरह क्लियर नहीं हो सकता, ना ही ये इंसान आप डायरेक्टली आप लोगों से बात कर सकते हैं, जबकि ये पर्सन जो भी है ना वो आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बट अभी इनको लगता है कि आपकी फीलिंग्स के बारे में किस तरह से जान पाएँ, क्योंकि इंसान सोचते हैं कि क्या आप अभी भी इनके लिए कुछ फील करते हो या नहीं करते। बिकॉज इन्होंने जो भी कुछ पास्ट में किया ना, अब ये इंसान उन चीज़ों को, उन बिहेवियर को अपने एक तो चेंज करना चाह रहे हैं, और उन चीज़ों को किसी तरह से चेंज करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। बट आप लोगों की तरफ से ये इंसान सोचते हैं कि मे बी यू गाइज हैव नो फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, बट आपकी तरफ से कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट कुछ लोगों को ये भी लगता है कि हो सकता है पहले इन्होंने रिजेक्ट किया था, तो अब की बार आप लोग इनको रिजेक्ट करोगे। यस, बिकॉज आपके बारे में ये पर्सन को ना कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही कि वट यू गाइज आर फील फॉर दिस पर्सन। यस, बट टॉप ऑफ द डेक एनर्जी है, वी हैव इट्स ऑब्सेस्ड। बट ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, ये एक आउटसाइडर की एनर्जी है। आप यहाँ तो हो सकता है आपने ब्लॉक किया हुआ है, दैट्स वाई ये इंसान, या फिर आप लोगों ने अगर ब्लॉक नहीं भी किया हुआ ना, तो ये इंसान को ये सोचते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ ये इंसान आपके सोशल अकाउंट्स को या फिर आप लोगों की प्रोफाइल को जो है ना जस्ट चेक ही कर सकते हैं, आप तक रीच आउट नहीं कर सकते। यस, और यही चीज़ इस इंसान को मेंटली स्ट्रेस दे रही है। ये आपको खोना भी नहीं चाहते, जाने भी नहीं देना चाहते, क्योंकि आपकी मेमोरीज़, जो आपकी यादें हैं, आपके साथ बिताया हुआ टाइम है, या आप लोगों ने जिस तरह से भी इस इंसान के साथ एटीट्यूड किया, बिहेवियर रखा है अच्छा, उसको ये पर्सन भूल नहीं पा रहे। उस वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमेशा आपके बारे में जो है ना ये पर्सन याद करते रहते हैं। और ये पर्सन इस टाइम यही चीज़ों को सोच सोच के जो है ना वो क्रेज़ी हो रहे हैं। मेंटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि ऐसे लगता है इस इंसान को कि ये आपके पीछे पागल हो चुके हैं, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आप लोगों से, दैट्स वाई। तो ये जानना चाहते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं इनके लिए।
बिकॉज इस इंसान की फीलिंग्स हैं, दैट्स वाई ये पर्सन आपको ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से सोच रहे हैं कि आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बता सकें, बट इनको लगता है कि अगर ये फीलिंग्स के बारे में अब आपको बताएंगे तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, बिकॉज यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। स्टिल ये पर्सन जो भी है ना वो आपके साथ इस सारी सिचुएशन को हील करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड ऑल्सो दिस पर्सन हैव अ होप कि इनका ये जो सपना है वो किस तरह से पूरा हो सकता है, तो हो जाए किसी तरह से, क्योंकि आप इस इंसान के ड्रीम कम ट्रू, आप इस इंसान के विश कम ट्रू हो। दैट्स वाई ये चाहते हैं कि आपके साथ सारी सिचुएशन को हील कर पाएँ। या वी हैव 4 ऑफ वैंड्स, ये इंसान रिकॉन्सिलिएशन का सोच रहे हैं आपके साथ, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप जैसी प्योर सोल, आप जैसा प्योर इंसान इस पर्सन को नहीं मिल सकता। दैट्स वाई दे रियली वांट टू रिकॉन्साइल विद यू, और इस चीज़ को ऐसे लग रहा है ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें हील हो जाएं, बिकॉज विद द 4 ऑफ वैंड्स इस इंसान को आपके साथ कमिटमेंट बनानी है, कमिटमेंट का सोच रहे हैं, आपको रिलेशनशिप की कमिटमेंट देने का। कुछ लोग हो सकता है आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इनकी सबसे बड़ी विश है, अभी विश है। पहले तो ऑब्वियसली हर इंसान आपको बुरे वे से ट्रीट करते हैं, और जब उनको लगता है कुछ टाइम गुजरने के बाद कि इन्होंने गलत किया है, तो वो इंसान फिर दोबारा आपकी वापस लाइफ में आने की कोशिश करता है। बट ये इंसान रिकॉन्सिलिएशन का सोच रहे हैं आपके साथ, और आपके साथ जो भी सिचुएशन चल रही है उसको डेफिनेटली ये हील करना चाहते हैं। या वी हैव 7 ऑफ कप्स, बिकॉज इस इंसान की बहुत सारी विशफुल थिंकिंग्स हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं, बट कन्फ्यूज़ रहें कि किस वे से जो है ना ये इंसान रिकॉन्सिलिएशन के लिए आप लोगों तक आएँ। वी हैव टॉवर, क्योंकि इस टाइम आप लोगों के बीच में सिचुएशन बहुत बुरे तरीके से जो है ना वो डिस्टर्ब है, या फिर ये इंसान ऑलरेडी आप लोगों के साथ ब्रेकअप कर चुके हैं, आपको हर्ट कर चुके हैं, और ये सारे रिलेशनशिप को हो सकता है ऑलरेडी इस इंसान के साथ आपकी कमिटमेंट थी, ठीक है, बट आप चाह रहे थे किसी तरह से ये रिलेशन जो है, ये कनेक्शन जो है आपके साथ इस इंसान का हील होकर चले, स्टेबल चले, चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल रहें या फिर अच्छी रहें, गुड रहें। आपने कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारी गुड वाइब्स दी हैं, गुड एनर्जी दी है, और किसी भी तरह से इस रिलेशन को सेटल डाउन और स्टेबल रखने की कोशिश किया, बट हमेशा इस इंसान ने ऐसे लग रहा है आपको कंफ्यूज किया, जिसकी वजह से डेफिनेटली ये रिश्ता जो है ना वो ख़त्म हुआ है। फिर आपने भी कहीं ना कहीं ऐसे मुझे लग रहा है एफर्ट डालनी छोड़ दी, एंड ये आपका कनेक्शन जो है, ये रिलेशन जो है वो आपका टोटली रुइन हो गया। और अभी ये इंसान जो है ना वो काफ़ी क्योस से गुजर रहे हैं। इनकी मेंटल जो सिचुएशन है ना इस इंसान की टोटली ऐसे आप कह लो डिस्ट्रॉय हुई है, क्योंकि यहाँ पे भी साइको की एनर्जी है कि ये इंसान सोच सोच के आपके बारे में जो है ना वो पागल होते जा रहे हैं। इनको लगता है कि ये पर्सन क्रेजी हो गया, और यस ये पर्सन आपके एक्स हैं जिनके साथ आपका कमिटमेंट रहा है, रिलेशन रहा है, बट इस इंसान ने खुद इस रिश्ते को जो है ना उसका आप सिंपल वे में बोलो बेड़ा गर्क ये इंसान ने खुद किया। इस कनेक्शन को बहुत बुरे तरीके से इस इंसान ने डील किया, जिसकी वजह से विद द टॉवर ये रिश्ता आपका ख़त्म हुआ है। यहाँ इस इंसान ने खुद ही ऐसा सब कुछ किया कि रिश्ता आपका ख़राब हो गया। इंस्टेड ऑफ कि ये चीज़ें आपके साथ सही चलती या फिर ये रिश्ता आपका बहुत अच्छा चलता, आपने कोशिश की, बट ये इस इंसान ने आपकी सारी कोशिश पे ऐसा लग रहा है उसको या तो अप्रिशिएट नहीं किया या फिर सारा उस पर पानी फेर दिया। तो एक इंसान कितनी देर तक कोशिश कर सकता है रिश्ते को ठीक करने की, जब तक सामने वाला ही नहीं चाहेगा। तो मुझे लग रहा है आपने एफर्ट छोड़ दी और ये रिश्ते का कुछ भी नहीं रहा बाकी। बट अभी ये इंसान कंफ्यूज हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह से विद द टॉवर ये जो सारी चीज़ों को डिस्टर्ब किया, ये सारी चीज़ों को इस इंसान ने डिस्ट्रॉय किया, आपकी इस रिलेशन को रुइन किया है, ये सारा क्योस, ये सारा एक तरह से जो है ना वो ब्रिज को ब्रेक किया आपकी साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए, या जो ठीक थी उनको अब उनको किस तरह से चेंज करना है उसके बारे में ये इंसान जो है ना वो सोच रहे हैं। बट कन्फ्यूज़ हैं कि करेंगे तो कैसे करेंगे, बिकॉज विद द टॉवर एंड विद द 8 ऑफ कप्स ये इंसान खुद आपको छोड़ के गए हैं। यस जबकि इस इंसान ने रिश्ते को खुद छोड़ा है, खुद तोड़ा है, बट अभी ये इंसान आपको कम्प्लीटली जो है ना वो लेट गो नहीं कर पा रहे, आपको भूल नहीं पा रहा ये पर्सन। दैट्स वाई स्टिल विद अ स्टार इस इंसान का विश है, इस पर्सन का होप है कि आपके साथ ये रिश्ता ठीक करना है, और किसी तरह से ये सोच रहे हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए, आपके साथ ये रिलेशन बन जाए, एंड विद द 4 ऑफ हैंड्स आपके साथ एक कमिटमेंट बन जाए। ये आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है गाइस। आपसे वॉक अवे करने के बाद विद द 10 ऑफ कप्स ये इंसान जो है ना इनको फील हुआ है कि ये पर्सन तो आपके बिना खुश ही नहीं रह सकते, आप ही के साथ इनकी लाइफ का जो है वो पीस, कंफर्ट, हैप्पीनेस कनेक्टेड है। दैट्स वाई आपको लेट गो नहीं कर पा रहे, इसीलिए विद द 10 ऑफ कप्स आपको एज अ ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं कि आप जब थे इनकी लाइफ ब्लेस थी, आपके साथ ये खुश थे। यस तो अभी जो इनकी लाइफ जो एक डिस्टर्ब सी हुई है, इनको लगता है कि आपके आने से ही ठीक हो सकती है। दैट्स वाई ये सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है ना इन्होंने अब आपकी तरफ आगे बढ़ना है, पास्ट की चीज़ों, ये जो पास्ट का जो ब्रेकअप है इसको रिलीज़ करके विद द 10 ऑफ कप्स आपके साथ किस तरह से यूनियन करनी है, कंप्लीशन करनी है, और इस रिलेशनशिप में जो है वो एक इमोशनली जो है ना वो चीज़ों को किस तरह से दोबारा से लेकर आना है।
क्योंकि ये इंसान विद द 10 ऑफ कप्स इमोशनली जो है ना आप लोगों को लेकर डेफिनेटली अटैच होना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको इमोशनली अटैचमेंट आपके साथ बनानी है। जो ऑलरेडी इस इंसान ने आप लोगों के साथ बैड बिहेवियर करके या फिर आपको बैडली ट्रीट करके जो है ना ये ख़राब की है। यस क्योंकि इस इंसान को लगता है आप स्टार सीड हो, या तो आप हील कर सकते हो, या इस इंसान के कोई ना कोई ट्रॉमास चल रहे हैं आप लोगों के साथ ब्रेकअप करने के बाद, या फिर आप लोगों को खुद ही रिजेक्ट कर देने के बाद कि अब करें तो क्या करें। यस वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली डिफीटेड, और ये सोच भी रहे हैं कि इनकी टॉक्सिसिटी की वजह से इस इंसान ने सब कुछ ख़राब किया है, या फिर हो सकता है इस इंसान ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को नेगेटिव किया, या फिर आप लोगों के साथ मुझे टॉक्सिसिटी दिख रही है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे एक स्नेक की एनर्जी है। इट्स अ टॉक्सिक, इट्स अ पॉइजन। कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान ने कुछ आपको ऐसा बोला है जो कि जिसमें इतना ज़्यादा लाइक हार्श वर्ड्स है कि आप लोगों के साथ रिश्ता जो है ना वो डेफिनेटली बचा नहीं बाकी। बिकॉज आई फील यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे ना वर्बली एक दिख रहा है कि बहुत पैटी थिंग्स बोली गई हैं, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स बोले गए हैं जो कि आपको बहुत हर्ट किए हैं, जिसमें इस इंसान के अंदर का एक पॉइजन आप लोगों को दिखा है अपने लिए, या फिर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस इंसान ने कुछ ऐसा बोला है कि इनकी जो थिंकिंग थी ना वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर या तो टॉक्सिक थी, या फिर इस कदर उस चीज़ में एक हेट था कि आप लोगों को या तो वो चीज़ कहीं बियर नहीं हुई है, या फिर इन्होंने खुद ही उस टाइम जो है ना रिश्ते को ख़राब किया। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि ये इंसान मेंटली स्टेबल नहीं थे, या इनको खुद समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या करें किस तरह ना करें। वो आपको पता है अगर थोड़ी चीज़ में ज़्यादा डाल जाए ना तो वो बाहर ही आता है। ठीक है, तो हो सकता है ये इंसान को चीज़ें आप रिस्पेक्टफुल वे में चल रहे थे, अच्छे वे में चल रहे थे, लेकिन इनको वो चीज़ें जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी। मोस्टली यूजली चीज़ें हो जाती हैं ऐसी। यस क्योंकि एक इंसान को अपनी एक हैसियत से जब ज़्यादा मिलता है ना, उनकी अपने से ज़्यादा मिल जाता है कुछ, तो फिर वो चीज़ें यही होती हैं। एक इंसान नॉर्मल है या बुरा है, उसको अच्छा इंसान मिल गया तो उससे वो चीज़ कैसे जो है वो डाइजेस्ट होगी, या कैसे वो उसको मेंटेन कर पाएगा। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। वी हैव 6 ऑफ वैंड्स, बट राइट नाउ ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको इस सारी सिचुएशन को या सारी चीज़ों को सक्सेसफुल बनाना है जिससे इनको विक्ट्री मिले, और आप लोगों के साथ इनका ये जो कनेक्शन जो ऑलरेडी रिलेशन ख़राब ये कर चुके हैं उसको किस तरह से सक्सेसफुल बना सकते हैं, बिकॉज दे रियली वांट विक्ट्री। एंड सोच भी रहे हैं कि किस तरह से विक्ट्री चाहिए इनको, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ऐसा एस ऑफ कॉइन्स। पोटेंशियल आप में ही देखते हैं ये इंसान, दैट्स वाई एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज इनको लगता है कि इस इंसान को आपके साथ वो फ्यूचर दिखता है जो बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा सिक्योर हो सकता है। दैट्स वाई मुझे लग रहा है विद द स्टार एंड विद द एस ऑफ कॉइन्स ये मैनिफेस्ट भी कर भी रहे हैं, और करने का सोच भी रहे हैं आपके साथ एक बहुत ही लॉन्ग टर्म, बहुत ही स्टेबल और बहुत ही स्टेबल जो है ना वो रिलेशन को, क्योंकि इनको लगता है कि आपके अंदर एक पोटेंशियल है। दैट्स वाई ये आपके साथ एक रिलेशन को ग्रो करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म को, और एज अ ब्लेसिंग्स अब आपको अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इंसान को कहीं ना कहीं आप ही के साथ जो है ना वो फैमिली बनानी है। यस ये फैमिली अपनी बनाने के लिए जैसा पार्टनर ये इंसान को चाहिए ना, ये सोचते हैं वो सब क्वालिटीज़ आप लोगों में है, और वो सब कुछ आप में दिख भी रहा है। ये जो भी इंसान है ये सोचता है कि आप लोगों के साथ ही इनकी जो है ना एक मैरिड लाइफ, ठीक है, वो काफ़ी अच्छी रह सकती है, और कहीं ना कहीं एक बहुत ही ब्लिसफुल जो है ना वो लाइफ रह सकती है आप लोगों के साथ कंप्लीशन और यूनियन के करके। दैट्स वाई ये इंसान आपके साथ ये सब चीज़ों को सेटल डाउन करने का सोच रहे हैं जो ऑलरेडी ख़राब ये पर्सन कर चुके हैं, चाहे कन्फ्यूजन की वजह से कर चुके हैं, या फिर कुछ लोगों के पास अगर आप लोगों के होते हुए भी कोई चॉइसेस थी, कोई दूसरे ऑप्शंस थे, तो मे बी उन चीज़ों में ये कंफ्यूज थे। दैट्स वाई इस इंसान ने टॉक्सिक इंसान को चूज़ करके आपको छोड़ दिया, और वहाँ पे भी चीज़ें नहीं चल पाई, सर्वाइव नहीं कर पाई। दैट्स वाई ये इंसान आप सोच रहे हैं दोबारा से आपकी तरफ आने का, बट आपकी फीलिंग्स को जानना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान की फीलिंग्स तो हैं, बट इनको लगता है आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। सो नंबर 17, 8, 4, 7, 16, 8, 6, 5, 1, 10, 1 ये इंपॉर्टेंट नंबर दिख रहे हैं। डबल 1 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट भी दिख रही है। 11 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे 7, 1, 7 नंबर भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ डबल 7 की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों का इस पर्सन के साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। दैट्स वाई ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बन रही हैं। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो बहुत ज़्यादा ज़ोडिक साइन स्ट्रॉन्ग है ना,
वैसे वाटर साइन की एनर्जी है बट बहुत ज़्यादा, वाटर साइन एंड फायर साइन है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो प्रोमिनेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग ज़ोडिक साइंस हैं वो हैं एक्वेरियस, एरिस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।